बिहार से सांसद पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद है। पप्पू जी, दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो रही है और इसी साल चुनाव होने हैं। क्या लगता है, कांग्रेस मजबूती से महागठबंधन में चुनाव लड़ पाएगी? आप कैसे देख रहे हैं? और आप यहाँ हैं क्योंकि आप भी तो कांग्रेस के लिए प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव प्रचार करते रहे। आपको पार्टी ने बुलाया नहीं, या बुलाया तो आप गए नहीं? नहीं, अभी जानकारी हमें नहीं मिली है। जो कांग्रेस के मेंबर हैं, हम तो एसोसिएट मेंबर हैं, और कांग्रेस जो भी दायित्व देती रही है, झारखंड में 1.5 महीना या दिल्ली या बम्बई या फिर एमपी के चुनाव में भी जो हमारी भूमिका कांग्रेस ने देखी, मैंने पहले ही कहा कि भैया हर बातों में हर समय एक समान नहीं होते और उसका प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। जी। मैं कई बार कहता हूँ कि देश में लोग बीजेपी से कम लड़ती है, कांग्रेस से ज़्यादा लड़ती है। क्षेत्रीय पार्टी को लगता है कि स्वाभाविक वोट जो है, जो इक्वल है, वो कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी का वोट इक्वल है। तो उन्हें लगता है कि कांग्रेस जिंदा होती चली गई तो हमारा जो वोट बैंक है वो फिर हमें सुन पे ला देगा। पहले भी महागठबंधन अकेले लड़ी, सुन पे आए। देखिए, ये बात नीतीश जी के साथ भी लागू है। नीतीश जी अकेले चुनाव लड़ेंगे, बहुत नीचे आ जाते हैं। जब किसी के साथ होते हैं तो खुद भी आगे जाते हैं और दूसरी पार्टी को भी सरकार में ले आते हैं। अब पप्पू यादव या कांग्रेस और आरजेडी का संबंध, देखिए, कांग्रेस हमेशा अपने अलाइज को रिस्पेक्ट देती है। चुनाव में भी, एमपी चुनाव में भी कांग्रेस ने हमको टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद जब मेरा चुनाव जीती तो जनता, वहाँ यादव है भी नहीं, वहाँ बहुत ईबीसी है, ओबीसी है, माइनॉरिटीज़ के लोग हैं। अब लोगों ने बेटे की तरह जिता दिया। कितना विरोध हुआ, कितना लोगों ने नकारात्मक गाली गलौज तक की। लोग वहाँ कैंप कर गए, बैठ गए। और उसके बाद समझिए थोड़ा, पहले की आरजेडी लालू यादव जी की, रामजीवन बाबू की, जंगता बाबू की, इलियास हुसैन की, या रघुनाथ झा जी की, तूफान, मतलब आप जब देखेंगे तो पता चलेगा कि अभी भी अब जो कांग्रेस है वो न्यू एरा की और न्यू कांग्रेस को, बिहार नहीं पूरे देश के हर क्षेत्र में कांग्रेस की जो विकास के मुद्दे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी का जो थॉट है, या संविधान के मुद्दे हैं, या देश के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को साथ ले चलने वाले सभी धर्म, जाति, वर्ग की जो पार्टी थी उसको वापस कर रही है। और अपने वोट पर, चाहे वो ST/SC हो, चाहे माइनॉरिटीज़ का हो, चाहे ऊंची जात के लोग, अपर कास्ट के लोग, वो स्वाभाविक वोट कांग्रेस के साथ थे। और मुझे लगता है कि बीजेपी से बहुत ज़्यादा ऊब चुकी है। नीतीश कुमार जी ना हो, आप इसी बार चुनाव में यदि कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ी होती और मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में थोड़ा काम कर लिया होता तो कांग्रेस सत्ता में होती। लोगों के भीतर वोट देने की कोई दिलचस्पी कांग्रेस में नहीं थी। खुद कांग्रेस के लोग वोट देने नहीं निकले थे, बीजेपी की वोट देने नहीं निकले। बीजेपी को वोट देने की कोई दिलचस्पी नहीं थी। लगभग राहुल गांधी का जो पद यात्रा हुआ, एक सैलाब था और लोगों को लगा कि एक फिर हम राहुल गांधी जी की तरफ मुड़े, कांग्रेस की तरफ मुड़े, क्योंकि बहुत नफरत हो गया। इकोनॉमी की बात नहीं होती है। आप टैरिफ को देख लीजिए, दलाल मार्केट को, शेयर को देखिए, मुद्रास्फीति को देखिए। हर दिन 500 साल पुरानी कब्र को ढूंढते हैं। कांग्रेस प्रेजेंट में जीती है। तो बिहार का जो मुद्दा है वर्तमान में, राजद में, अब लालू यादव जी का सच्चाई में आपको बता दूं, कुछ भी नहीं चलता। और मुझे लगता है, जितना मैं राजद को समझ पाया हूँ, तेजस्वी यादव जी भी अपने से कोई निर्णय नहीं लेते। तेजस्वी जी निर्णय लेते तो जगता बाबू 2.5-3 महीना से कहाँ गायब है।
तो कौन निर्णय लेता है? शिवानंद तिवारी कहाँ गए? कौन निर्णय लेता है पप्पू जी? मुझे लगता है कि जिसको पैसे की बहुत भूख है, जिन्हें बिहार की सामाजिक राजनीतिक वर्ग समूह का कोई ज्ञान ही नहीं है, अता पता नहीं है, जो बिल्कुल स्टूल कब्जा कर लिया है पूरा। आज के डेट में राजद का मतलब सिर्फ तेजस्वी जी, इसको समझिए। पहले भी लालू यादव जी को बहुत टॉर्चर हुए, वो बेचारे अस्वस्थ हैं, लेकिन आज भी राजद को कोई पहचानता जानता है और कोई वोट देगा भी तो लालू यादव जी को ही देगा। आप उसको समझिए। तो ये पप्पू जी आपसे बात हो रही है बिहार चुनाव पे और कांग्रेस को फोकस करके बात हो रही है। आज जेडीयू ने कहा, क्योंकि कल लालू यादव के इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे, जेडीयू ने कहा कि यह महागठबंधन टूटेगा और कांग्रेस के अंदर से भी ये खबरें आती है पसोपेश में कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, आरजेडी के साथ नहीं लड़ना चाहिए। देखिए, मैं नहीं मानता, राहुल गांधी जी कभी भी अपने एलाइज को अनरेस्पेक्ट नहीं करते, चाहे ममता दीदी हो, चाहे जितनी भी आलोचना उद्धव जी के द्वारा भी हुआ हो, कहीं हो वो। हाँ, लेकिन कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ और अपनी पुरानी परंपरा, पुराना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पुरानी, उनके माध्यम से नए जनरेशन को प्रेजेंट मिला के, पास्ट और फ्यूचर तो कोई जानता नहीं है क्या होगा, लेकिन मेरी समझ है अपने संगठन, संघर्ष, कार्यकर्ता, कार्यक्रम को वो तवज्जो दे रही है। कांग्रेस प्रभारी बार बार वो कहते हैं अभी संगठन को हम मजबूत करेंगे, सभी लोग मिल के मदद करेंगे, पुराने अध्यक्ष, नए अध्यक्ष लोग, और फिर गठबंधन की बात आएगी तो समय पर हम लोग करेंगे। तो आप गठबंधन तो समय पे ही होगा ना। अभी गठबंधन होना चाहिए कि नहीं? नहीं, सदन में तो गठबंधन है ही, लोग एक दूसरे। चुनाव में जब संघर्ष करेगी कांग्रेस और जनता के बीच बहुत मजबूत होगा तो आधार गठबंधन का होगा ना जनता। आप कांग्रेस को कमजोर तो नहीं आके, सीधे नहीं बोल रहे हैं आप? मैं तो कह रहा हूँ कमजोर। आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन होना चाहिए है, अभी आगे होना चाहिए चुनाव में। ये मैं प्रवक्ता हूँ जी, नहीं आप ये नहीं, ये बोलने का दायित्व तो प्रभारी का है और ये निर्णय हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लेंगे। तो पप्पू यादव क्या भूमिका चाहते हैं बिहार में कांग्रेस की? मैं इतना जानता हूँ कि आरजेडी को तेजस्वी जी भी नहीं चला पा रहे हैं, आरजेडी को कोई और चला रहा है, और मुझे लगता है कि ये तेजस्वी जी को समझना चाहिए, जिस तरीके से बाहर के लोगों को पूरी आपने आज़ादी दे दी और लोकल जो पुराने साथी लालू जी के थे और नए साथी थे, उसका सम्मान, उसको तवज्जो नहीं मिला है, और एक व्यक्ति के हाथ में सब कुछ चला गया। तेजस्वी जी लगता है कि किसकी तरफ आपका इशारा है? तेजस्वी जी लगता है कि उनके पीए हो गए, या तेजस्वी जी उनकी सुनते हैं। तेजस्वी जी उनके नहीं सुनते हैं, तेजस्वी जी का वो नहीं सुनता है, तेजस्वी जी उनके सुनने लगे, जो कहते हैं लोकसभा के चुनाव में भी, अन्य जगहों पर भी, संगठन में भी, आप उठा करके देखिए। तो इसीलिए लालू यादव जी ने जिस आरजेडी को सजाया था, संवारा था, और वो जानते थे कि कैसे हमको एक्ट करना है। अब लालू यादव जी, सब लोग पिता, कोई भी अपने पुत्र मोह में रहेंगे और लालू यादव को भी रहने की जरूरत है, रहेंगे। अब जहाँ तक मेरा सवाल है और कांग्रेस का, कांग्रेस राजा है, हम रंक हैं, कांग्रेस को तय करना है मेरे बारे में, मेरी भूमिका क्या है। जब जब वो तय करते हैं तब तब मैं कांग्रेस की भूमिका के साथ रहता। लेकिन आप चाहते क्या हैं? नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, चूंकि कांग्रेस कितने, ठीक है, आप कुछ नहीं चाहते क्योंकि बिहार में चुनाव है तो मेरे मन में भी उत्सुकता, और मेरे मन में देखिए, जब झारखंड में था, दिल्ली में था, अन्य जगह रहेंगे तो एक वर्कर की तरह, कांग्रेस वर्कर की तरह काम किए, जो दायित्व दिया गया उसको मजबूती से निभाए। लेकिन जब बिहार की भूमिका आएगी, बिहार में अब चुनाव है, तो बिहार में हम 13 करोड़ लोगों के परिवार से हम जुड़े हैं, घर से जुड़े हैं, हम सेवक और मददगार के रूप में रहे हैं। 24 घंटा में 22 घंटा हम काम करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। तो ये आप देखेंगे ना कि एक व्यक्ति जो लगातार मास लीडर हो, संघर्ष करता हो, जिसको कभी सत्ता में आने का मौका नहीं मिला
और वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक पार्टी और अपने नेता की विचारधारा को मजबूत कर रहा हो, तो ये तो उस पार्टी और उनको देखना है कि पप्पू यादव मास लीडर हैं या नहीं है। पप्पू यादव से बिहार में कोई क्षति तो नहीं होगी, और यदि पप्पू यादव से क्षति हो तो निश्चित रूप से कांग्रेस, मैं फिर कहूँगा कि कांग्रेस अपना निर्णय ले। आपके लिए कांग्रेस अपना निर्णय ले, लेकिन आज बैठक हो रही है दिल्ली में, बिहार के नेता एकजुट हैं। आपने चुनाव प्रचार किया, लोकसभा चुनाव से पहले आप कांग्रेस का दामन थामे, फिर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़े आपने, फिर डायरेक्ट चुनाव प्रचार किया। आप तो कुछ तो कांग्रेस अगर अकेले लड़े, क्योंकि आपको बिहार के हर सीट की समझ है इसलिए पूछ रहा हूँ, और आप कांग्रेस के समर्थक में। और मैं इतना जानता हूँ, अकेले लड़ेगी तो मजबूत गिलहरी का काम, पानी ऊपर लाने का काम। अभी भी स्टूडेंट विंग का चुनाव हो रहा है, तो पप्पू यादव अगली पंक्ति में चुनाव लड़ रहा है। सारे लोग, कभी और लोग नहीं जीते, हम जीते पहले भी। तो कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो आप कुछ पूरी बात कर रहे थे। निश्चित रूप से कांग्रेस अकेले लड़े तो 19 है तो 38 होगा, 40 होगा, ये तय करना उनको है, मुझको नहीं। और साथ में अगर लड़ेगी तो नहीं, साथ लड़ेगी तो यदि 70 सीट पर लड़ेंगी और गठबंधन मजबूती के साथ लड़ेंगी और गठबंधन के साथ मिल के लड़े बिना किसी नेतृत्व के, तो मुझे लगता है कि एनडीए खत्म होगी। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म करने की बना रही है, तो ईबीसी और ओबीसी के मन में शंका है, क्या जो नीतीश कुमार का वोटर है, ईबीसी है, ओबीसी में से हैं, उनको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को शिंदे, चिराग या महबूबा या क्या कहते दुष्यंत, इसके तरह नीतीश जी को भी ना खत्म कर दे। तो इसीलिए लोग डरे हुए हैं, लेकिन लोग जाएं कहाँ, यह एक प्रश्न है। लोगों को लगता है कि 40 साल के लगभग हो गया दोनों आदमी को, तो एक कोई नई राजनीति की यदि अच्छी शुरुआत हो जिसमें कांग्रेस नेतृत्व करता हो, कांग्रेस अगली पंक्ति में हो, तो ऊंची जात ईबीसी के लोग जो हैं वह निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहेगा। लेकिन जब बात आती है आरजेडी में वर्तमान में और नीतीश जी में, तो इतनी उम्र और अस्वस्थता के कारण भी लोगों के भीतर एक मलाल रह जाता है, क्या करूं, आरजेडी को दूं कि नीतीश जी को दूं। तो ये दुविधा है। तो ये इसीलिए ये दुविधा तभी खत्म होगी जब कांग्रेस को एक मजबूत निर्णय लें और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ें, लेकिन बिना चेहरे के। चेहरा अब बाद में आप जिसको मुख्यमंत्री बनाना हो, कांग्रेस स्वतंत्र है। निर्णय तो राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, लालू यादव, माले के नेता को मिल के लेना है। ना मैं 3 में हूँ ना 13 में, मुझसे जहाँ राय पूछी जाएगी मैं बेबाकी से यही कहूँगा, एनडीए को हराने के लिए जरूरी नहीं है कि हम चुनाव के पहले किसी को चेहरा बनाएं। एनडीए को यदि हराना है तो बिना चेहरा लेकिन गठबंधन के साथ हमको चलना चाहिए। गठबंधन यदि खुद इच्छुक नहीं हो और कांग्रेस को आंख दिखाए, तो कांग्रेस के नेतृत्व स्वतंत्र हैं, अच्छा निर्णय ले सकते हैं। कांग्रेस का नेतृत्व जो भी निर्णय लेंगे, पप्पू यादव उसके साथ खड़ा रहे। तो अंतिम सवाल, और आपका हाँ ना जवाब चाहूंगा। आप यही कहना चाह रहे हैं कि गठबंधन में ही चुनाव हो, मजबूती से हो, लेकिन बिना कोई चेहरे के चुनाव बाद चेहरा तय हो। कर लीजिए ना, बनाइए ना, जिनको बनाना हो। आपको तेजस्वी जी को ही सीएम बनाना है, लेकिन पहले ना घोषित करे तेजस्वी। मैं जो जितना ग्राउंड रियलिटी बिहार में ऊंची जात का, ईबीसी का समझता हूँ, जितनी बात होती है तो उसमें मैं यही समझता हूँ कि हमें इस बात को, सबको अहंकार खत्म करके सोचना चाहिए। और अभी भी मेरा आग्रह है तेजस्वी जी से, लालू जी के जो टीम है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको साथ लेके चलिए, उनकी राय करिए। यदि आप बीजेपी को हराना चाहिए, इस बार तो आपका चुनाव है, एमपी में आपका चुनाव नहीं था, तो आपको जो भी मन में आया आप वो आपने कर लिया। आप अहंकार में थे, हैं, बस उस पर स्वाभाविक है। यादव का, मुस्लिम का वोट आपको मिल जाता है तो अहंकार तो स्वाभाविक रहेगा। तो एमपी के चुनाव में जो होना था वो हो गया। यदि हम सही ढंग से लड़ते बिहार में तो राहुल गांधी पीएम होते, लेकिन हम नहीं लड़े। उसके पीछे क्या रीजनिंग है अभी हम नहीं बोलेंगे, लेकिन बड़ा साजिश है। आज भी नीतीश जी से आरजेडी लड़ती है, बीजेपी लड़ती है, बीजेपी से कोई नहीं लड़ता है, बीजेपी से सिर्फ कांग्रेस लड़ती है, और नीतीश जी को बीजेपी खत्म करना चाहती है। तो कांग्रेस, यदि आप देश में बीजेपी और एनडीए को रोकना चाहते हैं
तो कांग्रेस की सलाह और उसका सम्मान आपको करना ही होगा और आपको अहंकार खत्म करना ही होगा। तो साफ कह रहे हैं, साफ बड़ी बात भी कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर अकेले बिहार में लड़ेगी तो 18-19 से 38 तक चली जाएगी, जा सकती है। और एक अहम बात करें कि चुनाव तो महागठबंधन में ही कांग्रेस पार्टी लड़े, लेकिन बिना किसी चेहरे के बाद में भी चेहरा तय हो सकता है, यानी तेजस्वी को चेहरा बनाने के पक्ष में पप्पू यादव नहीं है, महागठबंधन की तरफ से चेहरा बाद में तय हो। कैमरा पर्सन विकास के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।